हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम गाला का जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे पेपर नंबर 2, आज सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी में तो वैसे कुल क्वेश्चन 13 आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हल करने होंगे। वैसे मैं तो 13 का 13 क्वेश्चन बताऊँगा आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे और जो आपकी वो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँची रहे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 से लेकर 25 से लेकर 37 तक के जो क्वेश्चन है, कुल के 13 क्वेश्चन हैं। 13 क्वेश्चन में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल 9 क्वेश्चन ही करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आइए 25 क्वेश्चन हमारा दिया है 25 नंबर का। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 0। यहाँ पे हमको ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। देखिए, अगर यहाँ पे 2 पावर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 हमारे जो है ज़ीरो इसके फाइंड होंगे। कैसे फाइंड होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज़ीरोज़ है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, x² + 5x + 6 = 0 लिख दीजिएगा। देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जो कांस्टेंट नंबर है और जो x² की कोएफिशिएंट होती है, कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो उसको हम 1 मान लेते हैं और इसका फैक्टर कर देते हैं। जो कांस्टेंट होता है उसका भी हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। इसको ऐसा एडजस्ट करना होता है कि बीच में जो 5x है वह 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, उसको प्लस करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए, 5x ही आना चाहिए। जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम करेंगे। तो देखिए, 3 × 1 = 3 अगर हम कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 कर लेते हैं, तो 3 और 2 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे x लाना है तो हम यहाँ पे x लगा देते हैं, आपका काम क्लियर हो। तो 5x की जगह हमको क्या रखना है, 3x + 2x रख देना है। तो देखिए, x² + 3x + 2x + 6 = 0। अभी हमारा जो इक्वेशन है यह 3 टर्म से 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2-2 टर्म्स का हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे x² + 3x का पेयर, इसमें कॉमन लेते हैं। देखो, जो छोटी नंबर होती है, छोटी वेरिएबल होती है, उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x कॉमन ले लिया, और जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं। अगर 2 पावर में x का डिवाइड किया तो केवल x बचता है, और यहाँ x में x का डिवाइड किया तो कट जाता है, 1 बचता है। 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 6। यहाँ पे देखिए नंबर में यहाँ पे कॉमन है 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसका डिवाइड कर दिया, कट गया, बचा हमारा x + 2 × 3 = x 6 = 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में नंबर होता है उसको एक ब्रैकेट में एक ही बार लिख दिया जाता है, और जो बाहर है उसको हम दूसरे में लिख देते हैं, = 0 हो गया। एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए आप, x + 3 = 0, और इसका हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। 3 को राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है, आपको पता ही होगा ये साइन का जो मेथड होता है। और ये हमारा x + 2 = 0 है, इसको भी राइट साइड कर देते हैं तो -2 हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जीरोस की जो जीरोस कितने फाइंड हुए, यहाँ पर 2 जीरोस फाइंड हुए। हमारे जीरोस क्या हैं, हमारे जीरोस -3 -2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर -2 को पहले लिख सकते हैं आप और -3 को बाद में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 0। इसमें होता क्या है, जो पॉलिनोमियल दिया है तो सबसे पहले इसके हम जीरोस को फाइंड कर लेंगे, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। जीरोस को फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कह रहा है कि वेरीफाई, क्या कह रहा है, वेरीफाई करना रिलेशनशिप। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा दोनों की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल से लिख देते हैं, और जो फाइंड हुआ रहता है उसमें रखते हैं। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो समझिए हमारा वेरीफाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x की 2 वैल्यू फाइंड होगी। देखिए कैसे होगा, हम बताते हैं आपको। सेम वही तरीका, x² + 7x + 10। हमने क्या बोला, ये जो कांस्टेंट होता है इसका हमें क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। तो 2 × 5 हो गया। यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, उसका भी करना होता है, नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, 1 हमेशा रहता ही है। तो हमारा 7x आना चाहिए। तो 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2, 5 + 2 = कितना हो जाता है, 7। अगर x लगा देंगे तो 7x हो जाएगा, यानी 7x की जगह पे ये हम दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x² + 5x
प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए दो का पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2 कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा x और 2 5 जा 10 हो गया हमारा। x प्लस 5 को इस ब्रैकेट में लिख देंगे, जो बाहर है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जीरोस की बात करता है तो इसको हम जीरो की इक्वल कर देते हैं। एक बार इसको जीरो की इक्वल करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो गया, x इक्वल टू -5 हो गया, एक हमको जीरोज मिल गया, एक जीरो मिल गया -5। दूसरा हो जाएगा हमारा सेकंड, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करिए राइट साइड ले जाइए तो माइनस हो गया। ये हमारे दो यहाँ पे जीरोज हमको मिल गए। लेकिन हमको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इक्वल टू 7 मिल जाएगा, c इक्वल टू 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी जे क्या है 7 रख देंगे, अपॉन में क्या रख देंगे 1, या इसको हम लिख सकते हैं -7 ओनली। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c बाई ए होता है, तो इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे c कितना है हमारा 10 है, 10 बाई ए, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं केवल 10 लिख सकते हैं। देखो अपॉन में 1 है, उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा -7 और 10 आ गया। अभी इसको हम प्लस करके चेक कर लेते हैं क्या इसके बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों को। देखिए इसको प्लस कर लेते हैं, समझ जाइए। इसको भी अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, जो मिलते हैं जीरो जो अल्फ़ा बीटा ही होता है, इसको अल्फ़ा समझ लीजिए करिए, इसको बीटा समझ लिया करिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -5 -2 इज इक्वल टू -7। देखिए बराबर हो गया, इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से देख लीजिए, -5 मल्टीप्लाई -2, -5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो गया, 5 2 जा 10। देख लीजिए ये वेरीफाइड हमारा हो गया, इक्वल हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0 बाय द मेथड फैक्टराइजेशन। मेथड फैक्टराइजेशन से इसको करना है, तो हो गया हमारा x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ 10 का कर देंगे तो 2 इंटू 5, और इसका 1 होगा तो 1 का कर देंगे 1 इंटू 1। हमको लाना है कितना 3। अब देखिए कैसे आएगा, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। अगर 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो 3 बचता है, बट यहाँ पे ध्यान देना है जो -3 हो, ये जो 3 हो माइनस में है, तो बड़ी वाली नंबर को माइनस कर दीजिए, छोटी वाली को प्लस, तो हो जाएगा -3, और यहाँ x लगा दीजिए तो यहाँ भी x हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। इसका पेयर बना के हम कॉमन ले लेते हैं x, तो बचेगा x -5 प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x 2 5 या 10 इज इक्वल टू 0। x -1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x प्लस 2 इज इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। At the first we have to equal x -1 by 0, then we get x -5 is equal to 0. Transposing the 5, then we will get x is equal to +5, and here x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2. These are our x is equal to 5 and x is equal to -2 roots of the quadratic equation. Question number 28, how many 2-digit numbers are divisible by 7? 7 के ऐसे 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। केवल 2 डिजिट, क्या 3 डिजिट 4 डिजिट से मतलब नहीं, 1 डिजिट से मतलब नहीं है, 2 डिजिट का नंबर। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा AP बनेगा, तो AP में सबसे पहला जो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा वो होगा 14। अब 7 के टेबल में सबको लिख डालना है, ठीक है ना। और लास्ट में जो आएगा हमारा 98 आएगा। क्या आएगा 98। जब एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तो 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 बराबर आ गया 98। अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर्स आर
n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू यानी जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट जो है हमारा टर्म वो है 14, d इज इक्वल टू हमारा 7 एंड l मीन्स होता है लास्ट नंबर हमारा है 98। तो क्या करेंगे हम यहाँ से l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा देते हैं, आ जाता है l की वैल्यू 98 इज इक्वल टू l की वैल्यू है, a की वैल्यू है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो हो गया, इसको इधर ला देंगे तो 98 माइनस 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4, 84 बचेगा, 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 12 आएगा, क्या आ जाएगा 12। तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 12 के पास 1 को ले जाएंगे प्लस हो जाता है, तो n इज इक्वल टू 13। यानी कुल हमारे जो नंबर है, कितने डिविजिबल नंबर पूछ रहा है, वो सारे डिविजिबल नंबर हमारे कितने हैं, 13 नंबर हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड 29 क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म ऑफ AP369 कॉमा डैश डैश डैश, यानी कि इसमें हमें 20वां पद ज्ञात करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम a को लिख लेते हैं, a हमारा है 3, जो फर्स्ट टर्म होता है ये होता है, d जो होता है इसमें सेकेंड में से फर्स्ट का जो डिफरेंस होता है यानी कितना बचेगा 3, तो ये 3 हमारा डिफरेंस यानी d हो जाता है। तो हमें 20th लाना है, हम जानते हैं फ्रॉम a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर रखिए 20th पूछ रहा है ना, तो यहाँ n की जगह 20 रख देंगे, a की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, प्लस n की जगह क्या रख देंगे 20 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू क्या होगी 3, तो हो गया 3 प्लस 19 और 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 19 3 जा 57 हो गया, जोड़ लेंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब 820 जो 20th टर्म पूछ रहा है वो कितना हो गया हमारा 60 हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ द पॉइंट्स A 6 1 B 8 2 C 9 4 एंड D M 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इसमें ये जो वर्टिसेज है ना, ये जो पॉइंट जहाँ पे है इसी को वर्टिसेज कहते हैं। तो A का जो हमारा कोऑर्डिनेट है मैं लिख देता हूँ 6 1 और B जो है हमारा 6 8 2 एंड C जो है हमारा 9 4 और लास्ट में जो हमारा D है वो हो जाएगा M एंड 3 बराबर। अब देखिए एक चीज़ जानिए, जो अपोजिट साइड होते हैं किसी पैरेललोग्राम में, जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनकी वैल्यू आपस में क्या होती है सेम, मतलब क्या ए बी इज इक्वल टू डी सी होता है, ये बात समझिए। और ये लाइन डी ए इज इक्वल टू सी बी होती है, चाहे आप सी बी और डी ए निकालिए, चाहे आप ए बी इज इक्वल टू डी सी कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। देखिए ए बी की डिस्टेंस निकाल लीजिए और डी सी की, दोनों को इक्वल कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं ए बी और डी सी को लेता हूँ, किसको लेता हूँ ए बी और डी सी में, पहले ए बी को लेता हूँ, इसको आप x1 मानिए, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रूट में रहता है, कहाँ रहता है रूट के अंदर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, देखिए माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 निकलेगा 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, यानी रूट में कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे रूट के अंदर 5। ए बी हमने निकाल लिया, ठीक है, रूट में 5 आ गया। अब हम डी सी चेक करते हैं, इसमें देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा y2 होगा। तो वही चीज़ डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में m माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी सी इज इक्वल टू रूट इन द रूट m माइनस 9 टू होल स्क्वायर प्लस, देखिए -4 प्लस 3 क्या मिलेगा हमको -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हम लिख देंगे यहाँ कि अपोजिट साइड्स
ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू देन ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ए बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे रूट में 5 हो जाएगा और डी सी की वैल्यू हो जाएगी इन द रूट m-9 टू होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये रूट तो हट नहीं रहा है, रूट को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। देखिए बोथ साइड का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाता है, बचेगा हमारा 5 इज इक्वल टू m-9 टू होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 5 को इधर 1 को इधर ला दीजिए तो 5 - 1 हो गया इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हमारा a स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 9 जा 81 माइनस 2 9 2 जा 18m हो गया। यहाँ बचेगा 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर, इसको इधर लिख दीजिए -18m, ये हो जाएगा +81। अब मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 81 को उठा के इधर नहीं 4 को उठा के उधर कर दीजिए तो हो जाएगा m स्क्वायर -18m प्लस 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा m स्क्वायर -18m प्लस बचा क्या 77 इज इक्वल टू 0। हमको 18m लाना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम बता रहे हैं। तो 77 का होता है 11 7 जा 77। तो हो गया m स्क्वायर -11m -7m प्लस 77 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया तो बचा हमारा m -11 -7 कॉमन लिया तो m -11 यहाँ भी आ गया इज इक्वल टू 0। तो m -11 यहाँ पे लिख दिया हमने, m -7 यहाँ हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 बराबर करेंगे तो m की वैल्यू 11 आएगी और यहाँ से m की वैल्यू 7 आएगी। इन दोनों में से कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1। देखिए यहाँ पे हमको पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट तो दिए गए पर पॉइंट नहीं दिया गया, कौन कौन सा पॉइंट है। पॉइंट हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेट a 2 3 एंड b 4 1। बस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वही फॉर्मूला लगाइए आप, क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू इन द रूट, हमने क्या बोला इसको x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए 2 - 4 का होल स्क्वायर, चलिए पूरा कर देता, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा क्या हो गया रूट में 8। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बाहर होगा, रूट में 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं। इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है ना, इसको देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है ना, ताकि हमको भी थोड़ा हौसला मुझे भी मिले और आपके लिए हम वीडियो जैसे बनाते रहें। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा मेहनत है और आप हमको सपोर्ट करिए। चलिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है साइन कॉस टैन के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कहीं भी ABCD रख दीजिए, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको 90 मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि PBP/HHB, ठीक है, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस होता है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे थीटा वैल्यू एंगल कोई लेते हैं तो साइन A इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ये, हाइपोटेनस क्या है 4। भाई अभी हमको ये नहीं पता है क्योंकि हमको कॉस से पता करना है। कॉस में क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमको बेस पता ही नहीं है, तो बेस हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो AP इज इक्वल टू हो जाता है 4² - 3², 4² -
3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 3 3 9 आता है। और ए बी अगर हम सॉल्व करते वैल्यू निकालते हैं तो रूट में क्या हमको मिलता है 5 मिलता है। तो यहाँ हो गया हमारा रूट में 5। अभी क्या पूछ रहा है हमसे, साइन इज इक्वल टू इतना है, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √5 एंड हाइपोटेनस कितना है 4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यू कैन नोट इट। दोस्तों देखिए, माफ़ करिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 16 में से 9 माइनस करते हैं तो 7 आता है, 5 नहीं आता है। क्या आता है 7 आता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 7, यहाँ 7 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, ठीक है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है इवैल्यूएट। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी, किसकी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1। क्या होती है 1। तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग गया हमारा स्क्वायर, प्लस कॉस 30 वैल्यू होती है, वी नो दैट √3/2 द वैल्यू ऑफ कॉस। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। और जो कॉस 30 की होती है वही साइन 60 की होती है, ये भी हो जाएगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे करिए 2 1 का स्क्वायर 1, यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस √3, किसी भी रूट का स्क्वायर करते रूट हट के वो नंबर बच गया अपॉन, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस यहाँ भी हो गया 3/4, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए प्लस माइनस सेम है तो कट गए, 2 1 जा 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन 34, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक टावर है, इस टावर को हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। एक टावर है, अब इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर पे 15 मीटर दूर से देखने पर इसके टॉप वाले ऑर्डर को जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है 60 डिग्री का बनता है। और अगर ये दूरी ये फुट से जहाँ से देखा जा रहा है वहाँ की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। कितना मीटर है 15 मीटर है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसमें देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। हाँ, लेट ए बी इज़ अ टावर, ए बी इज़ अ टावर, point C is point of elevation which is situated away 15 meter from foot of the tower। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट इसके लिखे जाते हैं। अब देखो क्या करते हैं, हम करते हैं 90 डिग्री होगा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फॉर्मूला लगता है tan 60 डिग्री। क्यों हमने tan लगाया, देखिए हमको ये क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमको बेस है, ये बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसमें किसमें होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देख लीजिए आप, ये tan होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan का होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 15। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है tan 60 की वैल्यू जो होती है वह होती है √3। क्या होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 15। तो 15 को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू ए बी, और वी कैन राइट दिस ए बी इज इक्वल टू 15√3। इतना मीटर जो है टावर की हाइट है। बस क्वेश्चन नंबर 35,
2 cubes each of the volume 27 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting. देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है 2 क्यूब है, 2 क्यूब है जिसमें प्रत्येक हर एक क्यूब की जो वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर की हो, तो एक जो वॉल्यूम है उसकी हम साइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले साइड निकाल लीजिए, तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए क्यूब जो होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड पावर 3 L पावर 3 कुछ भी लिखिए आप, A पावर 3 लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है 27, यहाँ A पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्यूब रूट दोनों का लेते हैं तो ये A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 3 23, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूब है, ठीक है ना, ये हमारा क्यूब है और क्यूब में आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तीनों सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ए भी 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर 2 हैं, कितने हैं 2 हैं, देखिए दूसरा भी सेम है क्योंकि सेम लिखा है, तो यहाँ भी इसकी भी जो साइड है 3 है और 3 है। इन दोनों क्यूब को सटा दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। मतलब क्या, चलिए मैं केवल एक ही चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, ये 3 है और इसको ऐसे सटा के रख दिया जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ क्या हो गई अभी भाई 6 हो गई, क्योंकि 3 इसका था, 3 इसका, दोनों को सटा के रख देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6। लेकिन जो इसकी हाइट और इसकी जो ब्रेथ है वो 3 रहेगी। मतलब क्या, जो नया हमारा क्यूब बनता है उसकी लेंथ जो होती है क्यूबाइड बन जाता है, क्या बन जाता है क्यूबाइड। तो लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर रहेगी, ब्रेथ जो है 3 ही रहेगा और हाइट जो है वो भी 3 रहेगा। देख लीजिए ना यहाँ से, अब इसको सटाएंगे तो केवल इसकी लेंथ, यहाँ देखो सटा दिया हमने, लेंथ इसकी बढ़ गई, हाइट तो वही है। अगर ब्रेथ यहाँ से देखा जाए, ब्रेथ भी इसका क्या रहेगा वही रहेगा। अब इसका सरफेस एरिया क्यूबॉइड का पूछता है, तो आप समझिए सीधा सा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का होता है 2LB + BH + HL, बात खत्म। तो इक्वल टू 2, देखिए LB 6 3 जा 18 प्लस BH 3 3 जा 9 प्लस HL 3 6 जा 18, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 × 18 क्या हो जाएगा 36 और 36 से 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर तैयार है। Question number 36. A cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए यहाँ पर जो क्यूबिकल ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ साइड है, जो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर ये जो है आपका स्फीयर रखा गया है। तो स्फीयर जो पूरा कवर कर रहा है, स्फीयर की जो डायमीटर है वह इस क्यूब के डायमीटर, क्यूब के जो साइड है उसके बराबर होगी। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो पहले आप तुरंत लिख दीजिए ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक तो हमको आंसर मिल गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब इसके ऊपर जो हमारा ये क्यूब है, जो इस क्यूब के ऊपर जो स्फीयर रखा हुआ है, इस स्फीयर के साथ इसका पूरे का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर इस तरह का आपको ये चित्र दिख रहा है, तो जो हमको फिगर दिख रहा है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा इज इक्वल टू 6a² प्लस 2πr²
2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो तुरंत आप ऐसा लिख दिया करिए। तो अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 7 है तो आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें रखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। या थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर घटेगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो हो गया 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस पाई की वैल्यू थी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारा 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया तो हो गया 11। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14, 1 7 4 20 29 294 प्लस 11 7 जा 70। एक मिनट, गलत हो गया, थोड़ा रॉन्ग हो गया, एक मिनट। क्या हो गया, अगर आर स्क्वायर करते हैं तो आर की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2 तो 7/2 बराबर तो है, ठीक है 7/2 11 हो गया। तो 7 7 जा 49 इंटू 6, या ऐसा करिए 42 इंटू 7 7 2 जा 14 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 2 जा 415 प्लस 77/2 हो जाएगा 7 8 15 1 7 8 51 16 5 1 6 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका सरफेस एरिया हो गया। दोस्तों सेक्शन बी का आज ये लास्ट क्वेश्चन है 37। फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन प्लस मीडियन इक्वल टू 30 एंड मोड इक्वल टू 10 देन फाइंड मीन एंड मीडियन। मीन एंड मीडियन का मतलब क्या होता है, देखिए मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं और मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो मीन मोड मीडियन का जो एक रिलेशन होता है वह रिलेशन होता है 3m - 2x बार इज इक्वल टू जेड। ये इसको हम यहीं पे भी छोड़ते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिया है, क्या दिया, मीन प्लस मीडियन। तो मीन क्या है भाई x बार प्लस मीडियन क्या है m। तो m को पहले लिख देते हैं, m प्लस x बार इज इक्वल टू कितना है 30 है, ठीक है। और मोड यानी कि z की वैल्यू कितनी दी है, z की वैल्यू दिया गया है 10। तो इसको अगर आप 1 मानिए और जो ये इक्वेशन हमारा है इसमें अगर आप 3m - 2x बार इज इक्वल टू जेड 10 रख देते हैं तो इससे हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। देखो ये फर्स्ट और सेकेंड को हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, दोनों के कोएफिशिएंट हमें बराबर करने हैं। इसका 2 है तो इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिलेगा 2m प्लस 2x बार इज इक्वल टू 30 और इसको लिख लेते हैं 3m - 2x बार इज इक्वल टू 10। दोनों प्लस माइनस हैं तो कट जाएंगे, ये जुड़ेगा वन ऐड होगा तो 5m होगा इज इक्वल टू 40 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। पूछा क्या है मीन मतलब x बार, किसी में रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा m की जगह 8 प्लस x बार इज इक्वल टू 30 और x बार इज इक्वल टू 30 माइनस x बार इज इक्वल टू 22। तो ये हमारा मीन और हमारा मीडियन, ये दोनों आंसर हमारे हो गए।